गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अवर नेक्स्ट टॉपिक कल हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड जानते हैं क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड बेटा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए बॉन्ड क्या बनता है बेटा जी? लाइन बनती है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, वो सेंटर में होते हैं। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इस हाइड्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने कार्बन कल CCl4 का स्ट्रक्चर बनाया था आपसे, आपने कल ये CCl4 का स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने यहाँ कार्बन को X माना था और क्लोरीन को डॉट माना था। दैट्स वाई आइडेंटिफाई कर सकते थे आप कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही बनाऊँ और ये शेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ और इसे सेंटर में बना दूँ, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और कौन सा क्लोरीन का है। समझ आ गया? और जो आयनिक बॉन्ड होता है वो पूरी तरह से लूज होता है और आयंस बनते हैं। मीन्स सोडियम लूज द इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन टोटली गेन द इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई वन फॉर्म पॉजिटिव, वन फॉर्म कैटायन, सेकेंड फॉर्म एनायन। तो केमिकल बॉन्ड क्या हुआ? अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड द वेरियस एटम एंड आयंस टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कोई भी स्पीशीज़ हो आपकी, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बनाती हो, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हो, कोई भी चीज़ बनाती हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल, सपोज करो ये किसी ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, जो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब ये पेंसिल का जो मेडल है, ये क्या किसकी तरह वर्क करेगा? इट एक्ट एज अट्रैक्शन फोर्स, और ये इन दोनों आयंस को एक दूसरे से जोड़ के रखेगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज केमिकल बॉन्ड। लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स होते हैं, राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स प्लस नोबल गैसेस होती हैं। ये स्टेबल स्टेट कैसे गेन करते हैं? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये स्टेबल स्टेट कैसे गेन करते हैं? बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आयंस बनाते हैं। ये मैंने बताया था सोडियम 281 होता है, या हम इस कन्फिग्रेशन को दूसरे तरीके से बोर प्रिंसिपल के हिसाब से लिख सकते हैं। बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोशन कंप्लीट हो गई, ये गेन करके आउटर मोशन कंप्लीट हो गई। तो आपने देखा होगा सिर्फ एक ही बॉन्ड बना है सिर्फ गेन करने का, सोडियम ने तो कुछ लिया ही नहीं। दैट्स वाई इट फॉर्म Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है, यही है डिटेल में है। लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। In a periodic table, highly electronegative halogens and highly electropositive alkali metal are separated by noble gases. ये दोनों के दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स नोबल गैस से क्या है बेटा जी? सेपरेट आउट है। द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ हेलोजन। हेलोजन क्या बनाएंगे? नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। और पॉजिटिव आयन कौन बनाएगा? मेटल्स बनाएंगे फ्रॉम एल्कली मेटल। और हेलोजन कैसे बनाएंगे नेगेटिव? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे एल्कली? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन दीज फॉर्म्स एंड अटेन अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्यों करता है कोई भी इंसान लूज या गेन? क्यों करता है? रीज़न क्या है कि वो लूज इसलिए करता है कि ताकि स्टेबल हो सके, दूसरा गेन इसलिए करता है ताकि वो भी स्टेबल हो सके। इस दुनिया में हर इंसान स्टेबल होने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि स्टेबिलिटी आप जैसे आप लोग हो, आप क्यों पढ़ रहे हो? रीज़न बिहाइंड ऑफ स्टार्टिंग दिस चैप्टर या दिस केमिस्ट्री इज़ व्हाट, कि आप चाहते हो कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओ, आप गवर्नमेंट जॉब गेन करो, आप कुछ अच्छा करो। वो है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मीन्स टू गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन द एनवायरमेंट is the approach of noble gas configuration in the atoms. ठीक है, एटम्स भी क्या चाहते हैं? आपकी तरह स्टेबल होना चाहते हैं। दैट्स वाई वो लूज या गेन करके स्टेबल हो जाते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब आप इसका बनाएंगे। कल आपने किसी ने भी कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, आप CF2 का बनाएंगे। स्ट्रक्चर लिख लीजिए, CF2 का बनाएंगे।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाएंगे, ठीक है, MgBr2 का बनाएंगे एंड CaS का बनाएंगे बाय राइटिंग द अबव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये वाली कन्फिग्रेशन आपने नहीं लिखनी, आपने अबव प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और तब इस डॉट स्ट्रक्चर्स को बनाना है। ऐसे ही ये Na2S है, ये भी आप बनाएंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं Na2S, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक अभी पढ़ा है मैंने, जो ऊपर बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, आयनिक ही बॉन्ड तो है। द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बीच के अट्रैक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रो दस इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन्स। इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा। सोडियम के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स प्लस का है, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स 2 नेगेटिव का है, तो 2 सोडियम आयन को होल्ड करेंगे सल्फर। समझ आ गई बात या नहीं आई बात समझ में? नेक्स्ट अभी मैं आपको सेकेंड वीडियो भी साथ के साथ भेज दिया ऑक्टेट रूल की।